Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. Now I am going to start your subject of business law. Don't run with Caesar in your hand, don't drive your car on the sidewalk, do not steal your neighbor's property. Your subject is mercantile law. First topic is what is the meaning of mercantile law. Mercantile law का मीनिंग समझने के लिए हमें सबसे पहले लॉ का मतलब पता होना चाहिए. दैट मीन्स लॉ मीन्स अ सेट ऑफ रूल्स. लॉ का मतलब होता है एज अ ले मैन कि कुछ रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को बनाया जाना. Broadly speaking, it may be defined as the rules of conduct recognized and enforced through the state to manage and regulate people's behavior with the view to securing justice, peaceful livelihood, and social security. इट मीन्स एज अ ले मैन अगर हम बात करते हैं तो लॉ का मतलब कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स को बनाने से है. हर पर्सन के लिए लॉ का मीनिंग डिफरेंट होता है. तो बेसिकली जो रूल्स बनाए जाते हैं, लॉ के अंदर जो रूल्स बनाए जा रहे हैं वो गवर्नमेंट बनाती है. हर एक कंट्री की गवर्नमेंट अपनी कंट्री के अंदर पीस को मेंटेन करने के लिए ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है. हर कंट्री के अंदर लोगों के कुछ राइट्स होते हैं. उन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और वहाँ पर लोगों की ऑब्लिगेशंस को पूरा करने के लिए इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है ताकि सोसाइटी के अंदर पीस को मेंटेन किया जा सके. बेसिकली लॉ के अंदर डिफरेंट तरह की ब्रांचेस को इंक्लूड किया जाता है, लाइक सिविल लॉ, क्रिमिनल लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, इंटरनेशनल लॉ. ये जितने भी लॉ बनाए जाते हैं, लॉ की जितनी भी ब्रांचेस हैं, ये सारी की सारी ब्रांचेस पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरिया की एक्टिविटीज़ को रेगुलेट और कंट्रोल करने के लिए बनाई जाती हैं. हर एक लॉ के अंदर जो एक्टिविटीज़, जो भी स्पेसिफिक एरिया है, उस एरिया के अंदर जो जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं, उन एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म किया जाएगा, उन एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, आपके ऊपर उन उन एक्टिविटीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाएगा, इसके रिगार्डिंग जो प्रोविजंस बनाए जाते हैं, वो उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को हम किसका नाम देते हैं? लॉ का. ये जो लॉ बनाए जाते हैं, ये पर्टिकुलर फॉर एग्जांपल हम ये कह सकते हैं कि जैसे कोई भी अगर मान लीजिए आपने टू व्हीलर चलाना है तो उसके लिए आपको हेलमेट डालना ज़रूरी है. तो हेलमेट डालना ये आपके लिए एक रूल बनाया गया है और ये रूल हर एक पर्सन को फॉलो करना ज़रूरी है. और अगर कोई भी पर्सन ये रूल को फॉलो नहीं करता तो उसके ऊपर पेनल्टी भी लगाई जा सकती है या कोई प्रोसिक्यूशन भी अप्लाई किया जा सकता है. तो ये जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, इन्हीं रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लॉ का नाम देते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ लॉ. बेसिकली जो लॉ बनाया जाता है इसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है? लॉ प्रोटेक्ट अवर जनरल सेफ्टी. बेसिकली लॉ जो बनाए जाते हैं ये लोगों की जनरल सेफ्टी के लिए बनाए जाते हैं, उनकी जनरल सेफ्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाए जाते हैं. सेकेंड वन इज टू इंश्योर अवर राइट्स एज सिटीजन अगेंस्ट अब्यूज बाय अदर पीपल, बाय ऑर्गेनाइजेशन एंड बाय द गवर्नमेंट इटसेल्फ. इट मीन्स जो लॉ के रूल्स बनाए जाते हैं वो लोगों के, सिटीजन को किसी भी पर्सन को कोई और पर्सन एब्यूज़ ना करे, कोई ऑर्गेनाइजेशन एब्यूज़ ना करे, इस चीज उनके राइट्स को इंश्योर करने के लिए, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉ बनाया जाता है. एंड थर्ड वन इज टू रेगुलेट पीपल्स बिहेवियर इन अकॉर्डेंस विद द नॉर्म्स ऑफ सोसाइटी. लोगों के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए भी लॉ बनाया जाता है ताकि जो सोसाइटी के नॉर्म्स बने हुए हैं उन नॉर्म्स को फॉलो किया जा सके और पीपल का जो बिहेवियर है उसे कंट्रोल किया जा सके, उसे रेगुलेट किया जा सके. इन पर्पस के लिए लॉ को बनाया जाता है. द नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज मर्केंटाइल लॉ. मर्केंटाइल लॉ which includes mercantile plus law. It means first term is mercantile. Mercantile means related to merchant और business. mercantile का मतलब आपके पास उन पर्सन से लिया जाता है जो पर्सन किसी भी ट्रांजेक्शन को, बिजनेस से रिलेटेड किसी भी ट्रांजेक्शन्स को ऑपरेट करते हैं. जो पर्सन इन ट्रांजेक्शन्स को चलाते हैं उन पर्सन को हम मर्केंटाइल या मर्चेंट का नाम देते हैं. मर्केंटाइल लॉ, मर्केंटाइल लॉ के अंदर लॉ का मतलब हुआ जिसके अंदर हमने पढ़ा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, और मर्केंटाइल जिसका नाम हमने लिया मर्चेंट. इट मीन्स मर्केंटाइल लॉ मे बी डिफाइंड एज दैट ब्रांच ऑफ लॉ विच कंसिस्ट ऑफ लॉ रिलेटिंग टू ट्रेड, इंडस्ट्री एंड कॉमर्स.
मर्केंटाइल लॉ का मतलब हुआ कि जिसके अंदर हम मर्चेंट से रिलेटेड कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाते हैं, जिन रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करते हुए कोई भी बिजनेस की ट्रांजैक्शन की जाती है। ये जो बिजनेस के अंदर जितनी भी ट्रांजैक्शंस की जाती हैं, जो मर्केंटाइल ट्रांजैक्शंस हैं, इट मीन ट्रेड, इंडस्ट्री, कॉमर्स से रिलेटेड होती हैं, उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, उन्हें हम मर्केंटाइल लॉ का नाम देते हैं। बेसिकली मर्केंटाइल लॉ आपके पास सिविल लॉ की एक ब्रांच है, इसीलिए इसे कमर्शियल लॉ का भी नाम दिया जाता है। इसके अंदर जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, उन्हें टोटली गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, और ताकि बिजनेस या इंडस्ट्रीज को प्रॉपरली रेगुलेट किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक इज स्कोप ऑफ मर्केंटाइल लॉ। स्कोप का मतलब कि मर्केंटाइल लॉ के अंदर किन किन लॉ को इंक्लूड किया जाता है। बेसिकली जब हम लॉ की बात करते हैं तो इन जो एक बिजनेसमैन है वो कई तरह की ट्रांजेक्शन्स करता है, लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो एक एक जो बिजनेसमैन नहीं है, एज अ लेमैन, कोई भी एक पर्सन, एक इंडिविजुअल दिन में बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स करता है, लेकिन हमें नहीं पता होता कि जो ट्रांजेक्शन्स की जा रही हैं उनका लॉ के अंदर क्या रूल्स हैं। तो हम हर पर्सन के लिए लॉ का मीनिंग जानना और उसके जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसे जानना जरूरी होता है। तो लेकिन बिजनेस सिनेरियो के अंदर आपके पास मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड कई सारी ट्रांजेक्शन्स की जाती हैं। जो सोसाइटी का हर एक मेंबर है वो इन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एंटर करता है, किसी ना किसी तरह से दूसरे पर्सन के रिलेशन में आता है। तो उसके ऊपर जो जो रूल्स एप्लीकेबल्स होते हैं, उन रूल्स को इस मर्केंटाइल लॉ के अंदर कवर किया जाता है, जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट तरह के लॉ आते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट लॉ। कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर दो पर्सन आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर पर्सन के आपस में बीच में कोई पार्टनरशिप है, सेल्स ऑफ गुड्स से रिलेटेड कई तरह के लॉ बनाए गए हैं। इट मीन्स इट इंक्लूड्स लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट, पार्टनरशिप, सेल्स ऑफ गुड्स, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, कंपनीज, इंसॉल्वेंसी, इंश्योरेंस, कैरेज ऑफ गुड्स। इन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ एक्ट बनाए गए हैं, जिन एक्ट को मर्केंटाइल लॉ के अंदर कवर किया जाता है। Next, second one is mercantile law is concerned with the study of rights and obligations arising out of mercantile transaction between mercantile person. Basically, mercantile law के अंदर mercantile persons जो mercantile transactions कर रहे हैं, उनसे related जो उनके rights हैं, जो उनकी obligations हैं, उनको इसके अंदर कवर किया जाता है। उनकी rights और उनकी obligations को protect करने के लिए mercantile law के अंदर rules and regulations को बनाया जाता है। नेक्स्ट, थर्ड वन इज मर्केंटाइल पर्सन कौन होता है। मर्केंटाइल पर्सन आर पर्सन हु कैरी ऑन कमर्शियल ट्रांजेक्शन। इट मीन्स वो पर्सन जो कि कमर्शियल ट्रांजेक्शन्स को करते हैं, उन पर्सन को हम मर्केंटाइल पर्सन का नाम देते हैं। ये पर्सन आपके पास कोई इंडिविजुअल भी हो सकता है, पार्टनरशिप कंसर्न भी हो सकती है, या कोई ज्वाइंट स्टॉक कंपनी भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक इज सोर्सेज ऑफ इंडियन मर्केंटाइल लॉ। बेसिकली मर्केंटाइल लॉ जो आपके पास बनाया गया, इसके अंदर जो इंडिया के अंदर रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस कहाँ से बनाए गए, उसे हम इन सोर्सेज के अंदर कवर करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है आपके पास स्टैच्यूज। स्टैच्यूज का मतलब होता है कि जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जा रहे हैं, वो रूल्स एंड रेगुलेशंस इंडिया में आपके पास पार्लियामेंट के अंदर बनाए जाते हैं। लोकसभा या विधानसभा के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर काफ़ी सारे मेंबर्स इकट्ठे होते हैं जो कि पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर डिसीजन लेते हैं, और उन्हीं डिसीजन के बेसिस पर ही रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाया जाता है। और ये रूल स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू टाइम के टाइम इंट्रोड्यूस किए जाते हैं, लाइक कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, कंपनीज एक्ट। ये जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाते हैं, सारे के सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस आपके पार्लियामेंट में पास किए जाते हैं। नेक्स्ट, सेकेंड वन इज इंग्लिश कॉमन लॉ। इंग्लिश कॉमन लॉ, जो इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब है कि जो हमारे पास इंडियन मर्केंटाइल लॉ बनाए गए हैं, जो उसके अंदर रूल्स बनाए गए हैं, उसका सेकंड जो आपका इंपॉर्टेंट सोर्स है वो इंग्लिश कॉमन लॉ है। इंग्लिश कॉमन लॉ का मतलब जो इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं, वो इंग्लैंड के लॉ से बनाए गए हैं। वहाँ से काफ़ी सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लिए गए हैं, जो इंग्लैंड के ब्रिटिश जजेस हैं, उन्होंने टाइम के टाइम जो अपनी जजमेंट दी है, जो टाइम के टाइम उन्होंने अपने रूल्स या जो रेगुलेशंस इंप्लीमेंट की हैं, उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को इंडिया में इंप्लीमेंट किया गया है। जो उनके इंग्लैंड के ओल्डेस्ट लॉ के अंदर जो रूल्स बनाए गए, उन्हीं को एज अ लॉ लेते हुए इंडियन मर्केंटाइल लॉ से रिलेटेड रूल्स बनाए गए हैं। नेक्स्ट है आपके पास प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी। प्रिंसिपल्स ऑफ इक्विटी का मतलब जो आपके पास किंग ऑफ इंग्लैंड है, उसने एक चांसलर को वो डिप्यूट करते हैं, जिसमें लोगों की जो ग्रीवेंसेज है, लोगों की जो प्रॉब्लम्स हैं, उनके जो डिस्प्यूट्स हैं, उनको सॉल्व करने के लिए चांसलर को अपॉइंट किया जाता है। ये जो चांसलर है, इसके पास कोई
सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं है, ये सोशली एक्सेप्टेड प्रिंसिपल्स को बनाता है और टोटली जस्टिस के ऊपर, जस्टिस, नेचुरल जस्टिस के ऊपर बेस्ड होकर के कुछ प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं और उसी के बेसिस पर इन डिस्प्यूट को सॉल्व किया जाता है। जब हमारे पास, जब कोर्ट के पास कोई नया केस आता है, तो उस न्यू केस के ऊपर, जो आज से पहले कभी भी कोई केस सॉल्व ना किया गया हो, तो जो आपके पास चांसलर है वो नेचुरल जस्टिस के बेसिस पर एक डिसीजन देता है और जो डिसीजन दिया जाता है उसी को ही एज अ लॉ, एज अ प्रिंसिपल, एज अ रूल बना करके आगे फॉलो किया जाता है। इट मीन्स उसे प्रिंसिपल का नाम दे दिया जाता है और आने वाले आगे उस टाइप के केसेस के अंदर इसी को एज अ रेफरेंस, एज अ बेस लेकर चला जाता है। नेक्स्ट है इंडियन कस्टम एंड यूजेस। इंडियन कस्टम एंड यूजेस का मतलब कि जो हमारे जो इंडियन के जो मर्केंटाइल लॉ बनाए गए हैं वो इंडियन कस्टम्स और उनकी जो रीति रिवाज होते हैं उनके कस्टम से इन्फ्लुएंस्ड है। तो जो पुराने टाइम से आपके कस्टम चलते आ रहे हैं उन्हें भी इस मर्केंटाइल लॉ के अंदर एज अ रूल इंक्लूड किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पुराने टाइम में जिस टाइप का बिजनेस के अंदर कोई क्रेडिट में ट्रांजेक्शन की जाती थी तो उस टाइम पर हुंडी को यूज़ किया जाता था, जबकि आज के टाइम में आपके पास बिल्स ऑफ एक्सचेंज को यूज़ किया जाता है। तो हुंडी को भी इस लॉ के अंदर इंक्लूड किया गया है। इट मीन्स आज के टाइम में भी अगर कोई पर्सन कोई भी बिजनेस ट्रांजेक्शन करना चाहता है तो उस टाइम पर क्रेडिट में सेल परचेज करते हुए वो हुंडी को भी एज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट की तरह वो यूज़ कर सकता है। इट मीन्स जो पुराने टाइम के, जो आपके कस्टम के हिसाब से, इंडियन कस्टम के हिसाब से जो आपके रूल्स चलते आ रहे हैं उन रूल्स को भी इस लॉ के अंदर अप्रूव किया गया है और उसके अंदर, इस लॉ के अंदर भी उन रूल्स एंड रेगुलेशंस को लिया जाता है। नेक्स्ट एंड लास्ट वन इज लीडिंग केसेस। लीडिंग केसेस का मतलब कि जब भी कोई कोर्ट के अंदर केस आता है तो उन केसेस के बेसिस पर जो प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं फ्यूचर में, उन केसेस के बेसिस पर जो रिजल्ट दिया गया, जो डिसीजन दिया गया, उसे एज अ रेफरेंस लेते हुए हम अगले केसेस को सॉल्व करते हैं। अगर दोबारा उसी टाइप का कोई भी कोर्ट में कोई केस आ जाता है तो उसको दोबारा से उसके ऊपर रिसर्च नहीं की जाती, बल्कि जो पुराने केसेस आपके पास हो चुके हैं उसके ऊपर जो रेफरेंस, जो वो एक तरह से रेफरेंस का काम करते हैं, उस टाइम पर जो डिसीजन दिया गया था, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने या हाई कोर्ट ने जो अपनी प्रोसीडिंग्स दी हैं, जो उन्होंने अपनी तरफ से रिजल्ट्स दिए हैं, जो उन्होंने अपनी तरफ से डिसीजंस दिए हैं, उन्हीं डिसीजंस को एज अ रेफरेंस लेते हुए आगे सिमिलर सिचुएशन के अंदर जजमेंट दी जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नीड ऑफ नॉलेज ऑफ मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ की जरूरत क्यों पड़ती है? ये कहा जाता है इग्नोरेंस ऑफ लॉ एक्सक्यूज नो वन। इट मीन्स हर पर्सन को लॉ की नॉलेज होना जरूरी है। कोई भी पर्सन अगर कोई गलती करता है तो ये कह करके गलती से नहीं छूट सकता कि उस पर्सन को इस लॉ के बारे में नॉलेज नहीं थी। तो इग्नोरेंस नहीं की जा सकती, लॉ को आप इग्नोर नहीं कर सकते। हर पर्सन को अपनी लेबिलिटी को पूरा करना जरूरी होता है। वो अपनी लेबिलिटी से बचने के लिए ये नहीं कह सकता कि उसे लॉ के बारे में नॉलेज नहीं है। और अगर वो ये पर्सन अगर कोई भी गलती करता है तो या उस टाइम पर उस पर्सन को, उसके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है, कोई प्रोसिक्यूशन लगाया जा सकता है। और उस पर्सन को, उसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन अगर कोई भी डीलिंग करता है या कोई भी अगर ट्रांजेक्शन करता है तो उसे लॉ के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। ये यहाँ तक आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।